सीएनजी क्लोज नेचर गैस। चोर अच्छे होते हैं। पीटीआई फंडिंग केस में क्या हुआ? मोबाइल फोन कॉल सस्ती होगी। पीएसएल ड्राफ्टिंग कब से? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। घरों में गैस पहले ही नहीं आती, सनतों को भी फराहमी बंद कर दी गई है। अब अगले 2.5 माह के लिए सीएनजी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2022 तक सिंध में सीएनजी स्टेशंस को फराहमी बंद रहेगी। सर्दियों में गैस का बदतरीन बहरान, सीएनजी बंदिश का हो गया जारी फरमान। घरों में गैस पहले ही नहीं आती, सनतों को भी फरहमी बंद है। अब अगले 2.5 माह के लिए सीएनजी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। सदन हुक्काम के मुताबिक सीएनजी बुध की सुबह 8 बजे टाटा बाय बाय कह जाएगी। सर्दियों की लंबी छुट्टी के बाद अगले बरस 15 फरवरी को ही वापस काम पर आएगी। सुई सदरन हुक्काम के मुताबिक घरेलू सारिफीन को गैस की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। जीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टो पावर प्लांट्स की गैस बहाल रहेगी। हुक्काम के मुताबिक तलब और रसद का फर्क बहुत बढ़ चुका है। सीएनजी सेक्टर की बंदिश के सिवा कोई और चारा नहीं। जी हाँ, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है सुई सदरन का। और ये कहा गया है कि सीएनजी स्टेशन जो हैं उनको 2.5 माह के लिए बंद किया गया है, क्योंकि घरेलू सार्फिन को जो गैस है उसकी फराहमी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान सुई सदरन हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं कि एटलीस्ट जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी अवलीन तरजीह जो है हमारे घरेलू सार्फिन है जिनको हम गैस के प्रेशर्स को एडुकेट प्रेशर्स को देने के लिए पाबंद है। तो बेसिकली इस वक्त जो हमने ये इकदाम उठाया है कि सीएनजी सेक्टर को 2.5 महीने के लिए गैस की सप्लाई मुनक़ता की गई है, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा घरेलू सारिफ है उसको जो प्रेशर के इशूज, ज़ाहिर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था उस चीज को कि काफी इशूज उसको आ रहे थे, क्योंकि एडिशनल लोड जो विंटर्स में बढ़ जाता है। लोग अपने गीजर ऑन कर लेते हैं और बलूचिस्तान के अंदर जैसे सर्दियां ऑलरेडी आ गई हैं तो उसके अंदर एडिशनल, तो ये सबको केटर करने के लिए हमें सीएनजी सेक्टर को बंद करना पड़ा है। लेकिन सलमान साहब, अब जो सीएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद होंगे, जो वहाँ लोग हैं रोजगार कमाने वाले, उनका इन 2.5 माह में क्या होगा? देखिए, ये बेसिकली जो हमने ये फैसला लिया है, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक ईसीसी कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। अच्छा। उस प्रायोरिटी लिस्ट पे सीएनजी सेक्टर का सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। अब देखिए, जब हमें गैस की जरूरत है तो सबसे पहले हमें तो ये इंश्योर करना है कि घर में आपके गैस आए, मेरे घर में गैस है, हर आदमी के घर पे जो गैस है वो प्रॉपरली आए। वो उसको इंश्योर करने के लिए हमें उस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान का सहारा लेते हुए अपने सीएनजी सेक्टर को बंद करना पड़ा। बल्कि शायद आपको नॉलेज में हो कि हमने लास्ट फ्राइडे को जो कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के, उनको भी हमने गैस की जो सप्लाई है उसको मुनक़ता किया है। और ये उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है इस सिलसिले में कि हम उनको दिसंबर से फरवरी जो है वो गैस देने के पाबंद नहीं है। तो ये सारे जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं गैस की बंदिश जो सीएनजी सेक्टर के लिए या कैप्टिव, क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है सलमान साहब? कि हम कोई प्लान भी नहीं तैयार कर सकते कि हमें बंद करना है, बंदिश करनी है? अगर हमें घरेलू सार्फिन को गैस देनी है तो जो वहां से रोजगार कमाते हैं उनको 2.5 माह के लिए बंद करना ही हमारे पास ऑप्शन है? देखिए, बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि ये एक मसाइल जरूर आएंगे, ह्यूमन मसाइल हैं, लेकिन देखिए कोई भी बिजनेस जो ऑपरेट करता है, जो स्पेशली सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस होता है, वो 2 प्रिंसिपल पे बेस करता है। या तो उसकी अपनी प्रोडक्शन लाइन हो जो अपनी खुद सेल्फ प्रोडक्शन में हो, या तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हो अपनी सप्लाई के लिए आउटर मार्केट से। ये दूसरा सूरत हाल हम पे इतलाक होता है और इसके अंदर बेसिकली हम डिपेंडेंट होते हैं जो हमें सप्लाईज मिल रही होती है गैस वेल ओनर्स के थ्रू। अच्छा। जो हमें सिस्टम में हमारी गैस आ रही होती है, अब ज़ाहिर जितनी गैस आएगी वो यूज करेंगे, लेकिन सर्दियों में ये जो हमारा सप्लाई और गैस का डिमांड और सप्लाई का जो होता है रेशो, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, इसका फर्क बढ़ जाता है।
अब फर्क पूरा करने के लिए तो सबसे पहले तो आदमी कहते हैं ना, घर को देखना पड़ता है। तो घर से मतलब ये जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमें उसको एड्रेस करना। सर, आपकी बात दुरुस्त है कि घर को देखना पहली प्रायोरिटी है, लेकिन जो रोजगार कमाने वाले हैं उन्हें भी अपना घर चलाना है, वो भी यकीनन प्रायोरिटी होनी चाहिए और इस पर भी काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान SSGC सलमान सिद्दीकी सब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे यहाँ चोरों को बुरा ही नहीं समझा जाता, ये पैगाम दिया जाता है कि डाका मारना है तो बड़ा मारो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी अलमिया की निशानदेही कर दी। जेलों में तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर की कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता को चीफ गेस्ट बनाया गया, जिसे कौम का पैसा चोरी करने पर सजा हुई और जो बाहर भागा हुआ है। एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, सिर्फ छोटे चोरी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है लीडरशिप, हमारे लीडरशिप के अंदर जो जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर बजाय ये सोचे कि ये बहुत बड़ा, आप जब एक लीडर बनते हैं आप पे अल्लाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है, और जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। लीडर हमेशा अपनी जात से निकल के बड़ा सोचता है, ये ना सोचे कि उन्होंने कितना पैसा बनाना और अपने आप को कितने फायदे पहुंचाना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहलों में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क का तबकाती निज़ाम तालीम और तरक्की की राह में रुकावट है। यकसा निज़ाम तालीम से गरीब को फ़ायदा होगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के बगैर हम किसी मकाम को हासिल नहीं कर सकते। इलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह जदीद तर्ज पर इस्लामी तालीमात, तसव्वुफ और साइंसी उलूम पर तहकीक की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से नौआबादियाती निज़ाम की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी गुलाम हैं। निज़ाम तालीम में फ़र्क हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बना। यकसा निज़ाम तालीम से गरीब को फ़ायदा होगा। हमारे जो यूथ है उसमें कन्फ्यूजन आई हुई है इस वक्त। एक तो वो देखता है वेस्टर्न कल्चर और उनकी आगे और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हर तरह आगे है, तो वो एक दूसरी तरफ हमारा देखता है और वो समझता है कि हम तो पीछे रह गए दुनिया से। वज़ीर आज़म का कहना था कि सीरतुन नबी पर अमल के बगैर हम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। मगरबी कल्चर हमारी तबाही की बड़ी वजह बना। तरक्की के लिए रियासत मदीना के उसूलों पर अमल करना होगा। मोबाइल फ़ोन इनकलाब ज़रूर लाया, लेकिन अखलाकी तौर पर नौजवानों को कमज़ोर करने में किरदार अदा कर रहा है। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारी कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां हैं। मिनी बजट की मंजूरी का मतलब पाकिस्तान और अवाम के मुस्तकबिल पर गुलामी की मोहर लगाना है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को कौमी मफाद में उठ खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारी कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां। कौम से कही मेरी एक और बात सच और हुकूमत फिर झूठी साबित हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर फिर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा, बार बार खबरदार कर चुका हूँ कि मौजूदा हुकूमत मुआशी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश साबित हुई है। IMF की मौजूदा शराइत, दिफाई सलाहियत और हुकूमती निज़ाम मफलूज हो जाने की संगीन खतरात और खदशात हैं। मिनी बजट लाने के बजाय इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दें। शहबाज शरीफ ने कहा, मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को कौमी मुफाद में मिनी बजट के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। मुत्तहदा अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान और अवाम दुश्मन हुकूमती मिनी बजट और कानून साजी का डट कर मुकाबला करेंगे। PTI की ममनुआ फॉरेन फंडिंग की तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सिफारिशात भी पेश कर दी गई। रिपोर्ट ओपन समात में फरीकैन के सामने रखी जाएगी। PTI की ममनुआ फॉरेन फंडिंग की तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात भी पेश की। रिपोर्ट को ओपन समात में फरीकैन के सामने रखा जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी ने 2018 में ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का आगाज किया था। तहकीकात के लिए 80 से जायद इजलास हो चुके। आखिरी इजलास 12 अगस्त और आखिरी समात अप्रैल 2021 में हुई थी।
दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ की 2 अरब से जायद ममनुआ फंडिंग की निशानदही की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से मुतालिक दरखास्त के काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत लेने का फैसला कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ऐसे मामले में बिला जवाज नहीं पड़ना चाहिए जो फ्लड गेट खोल दे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बायस पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान हो चुका है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बायस पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान हो चुका। चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए ने? साकिब निसार मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत लेने का फैसला कर लिया। दरख्वास्त में ऑडियो के मामले पर कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहां किसके पास है? हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया किसी रेगुलेशन के बगैर है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किस किस चीज पर आप इंक्वायरी करेंगे? मेरे मुतालिक कहा जाता है कि कोई फ्लैट ले लिया कि जिनके केसेस से मुतालिक टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो कोर्ट को भी ये देखना है नीयत क्या है। ऑडियो टेप किसने रिलीज की और किसे रिलीज की? क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं जाना। अदालत ने ये भी देखना है कि कोई फ्लड गेट नहीं खुल जाए। हाई कोर्ट ने केस में अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।